हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब आपको पता लग चुका है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपके अच्छे कॉलेजेस हैं, जो भी आपके प्रीमियम कॉलेजेस हैं, उसके एडमिशन के लिए आपको सीयूटी देना जरूरी है। और सीयूटी आपने दे दिया, बट अब उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या रहेगा, आपको क्या क्या इसमें जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट चीज, जो कि एग्जाम का नोटिफिकेशन, वो आता है आपके फरवरी मिड के अंदर। नेक्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन की जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो है आपकी मार्च और अप्रैल के बीच में, मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो जाता है, जो कि अच्छा। अब नेक्स्ट आता है आपका सीयूटी का एग्जाम। ये एग्जाम कब होता है? तो एग्जाम होता है आपका 15 से लेके 25 ऑफ मई के बीच में, ये होता है आपके एग्जाम की डेट। तो यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 डेज एक प्रिपरेशन के लिए आफ्टर योर बोर्ड्स एग्जाम। नेक्स्ट आता है आपका जो आंसर की है। अब ये आंसर की आपकी सीयूटी में कब आती है? एक जो प्रोविजनल आंसर की आती है, ये आती है आपकी लास्ट वीक ऑफ मई में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर, जो कि आपकी आफ्टर अ वीक, जो कि आपके एग्जाम्स हो जाते हैं उससे एक वीक आपके बाद में आ जाती है आपकी प्रोविजनल आंसर की। इसके बाद हम लोग बात करें कि सीयूटी का रिजल्ट आता है आपका जून और जुलाई के बीच में, या जून एंड में जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर आ जाता है, बिकॉज उसके बाद आपके एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप लोग अब भरना चालू हो जाते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके टॉप प्रोग्राम्स डीयू के, जो कि आपका बीए है, आपका बीए ऑनर्स है, आपका अच्छा बीए ऑनर्स जो है वो आपके कहां कहां से है? तो बीए ऑनर्स आ जाता है आपके इंग्लिश से, पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, साइकोलॉजी से, और आपके बीकॉम के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपका डीयू के जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें काफी आसानी से हो जाता है, जबकि कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई भी नहीं रहती है अभी तक के लिए। बट एज द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में इसकी कट ऑफ भी बढ़ने लग जाए। नेक्स्ट आता है आपके पास इसकी मेन पॉलिसीज फॉर द डीयू। ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे ध्यान रखनी है? फर्स्ट इज एडमिशन इन डीयू यूजी प्रोग्राम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑफ सीयूटी ओनली। सीयूटी के अलावा और कोई इसमें प्रोसेस नहीं है जो कि आप डीयू के लिए अप्लाई कर सकते हो। चेक द बुलेटिन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीयू वेबसाइट। ऐसे बहुत सारे आपके बुलेटिन्स मिलेंगे उस टाइम पे, जो कि आपको वेबसाइट से चेक करने पड़ेंगे डीयू के। नेक्स्ट इज स्टूडेंट मस्ट स्टडीड और पास्ड 12th क्लास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ये आपका इंफॉर्मेशन है कि आपको या तो पास होने चाहिए हो 12th, या फिर आप उस टाइम पे वहां पे अपीयर हो चुके हो, मतलब आप 12th के अंदर ही हो टिल दैट टाइम। नेक्स्ट इज इट इज मैंडेटरी टू अपीयर इन सीयूटी 2025। 2025 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप सीयूटी 2025 का एग्जाम लिख चुके हो। द नेक्स्ट इज इन केस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन सीयूटी यूजी, सो द कैंडिडेट मस्ट अपीयर द सब्जेक्ट सिमिलर टू द सब्जेक्ट इन क्लास 12th। तो मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बायोटेक है और बायोटेक इसमें अगर नहीं है तो आप इसके अलावा बायो में भी एग्जाम लिख सकते हो। अगर बायो उसके अंदर है और बायोटेक नहीं है तो आप बायो के अंदर भी एग्जाम लिख सकते हो। ये उनका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज एडमिशन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट एज वेल एज द जनरल टेस्ट। नाउ इट इज कॉल्ड एज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एज पर द एलिजिबिलिटी। तो बहुत सारे कॉलेजेस का रहता है कि उनको जीटी के स्कोर्स चाहिए, कोई कहता है हमें ये वाले स्पेसिफिक डोमेन चाहिए, तो एज पर द कोर्सेज विच यू आर ऑप्टिंग। तो ये इस तरीके से आता है। सीयूटी यूजी स्कोर्स आर ओनली कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन डीयू। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आप डीयू के लिए एडमिशन मतलब के लिए एडमिशन में जा रहे हैं या एडमिशन प्रोसेस में जा रहे हैं
तो CUET का UG स्कोर इज मैंडेटरी। नेक्स्ट इज कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल इन फिलिंग द डिटेल्स लाइक नेम, सिग्नेचर एटसेट्रा एज दे आर कैन नॉट बी एडिटेड। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत केयरफुली आप लोग फिल करना, क्योंकि ये आपके आगे जाके एडिट नहीं होती है। नेक्स्ट इज नो एज बार फॉर द एडमिशन इन DU फॉर UG प्रोग्राम एक्सेप्ट सम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। अगर हम बाकी जगह देखें तो एज इज नॉट अ बार इन टेकिंग द एडमिशन इन द कॉलेजेस। There is no such problem in the admission if the candidate has a gap year। अगर कोई ऐसा गैप ईयर भी होता है तो भी एज सच कोई इश्यू नहीं होता इनमें आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में। सो दीज आर सम गाइडलाइंस इशूड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर द एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको कोई भी लगता है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो आप लोग इजीली कमेंट्स में बता सकते हो। एंड फॉर सच मोर वीडियोज यू कैन इजीली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।